मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यूट्यूब चैनल सीक्रेट डायरी में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इससे पहले इस हिसाब की मुकम्मल वीडियो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। जिन दोस्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से एक दफ़ा क्लिक करके इस पूरी वीडियो को वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम हिसाब की मुकम्मल ये जो निकाली गई तरकीबें हैं, इन्हें एक तरफ रख के आखिरी जो हमारे पास फाइनल सतरें और फाइनल आंकड़े आते हैं, इनको इस्तेमाल करना, इनमें से जज़र लगा के फाइनल और 2 या 4 या 5 या 6 आंकड़े बरामद करना और सही बरामद करना, सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इन तरकीबों की तफसील बयान नहीं करेंगे दोस्तों। हम सिर्फ तरकीब 12 और तरकीब 12 से बनने वाले तरकीब 13 और 14 के ये जो आंकड़े हैं, सिर्फ इन पर बात करेंगे और यहाँ से नंबर आपने किस तरह से जनरेट करना होता है और किस तरह से आप इसको आसानी के साथ 1 या 2 नंबर या 3 नंबर निकाल के अपना काम आगे चला सकते हैं। दोस्तों, बाज़ नाजरीन मोहतरम ने हमसे इस बारे में राब्ता किया। कुछ का ख्याल है कि ये हिसाब बहुत ही मुश्किल है, कुछ इसे बकवास करार देते हैं और कुछ कहते हैं ये तो बस वेला बैठ के बंदा और कोई काम ना करे, बस यही काम करता रहे। तो ऐसे तमाम दोस्तों की खिदमत में हमारी गुजारिश सिर्फ एक है और वो ये है मेरे भाइयों, इसके अलावा, इस फार्मूले के अलावा आप प्राइज बॉन्ड जीतने के लिए कोई फार्मूला नहीं ला सकते। ये हमारा आपसे चैलेंज है, पहली बात। नंबर 2, चैनल सीक्रेट डायरी ये वादा कर रहा है आपसे कि यहाँ पे पेश किए जाने वाले तमाम मालूम ठोस, जामे और तजर्बाशुदा हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। ये फार्मूला दोस्तों सन 2000 से लेकर 2022 तक के रिकॉर्ड पर आप चेक कर लें। अगर कहीं भी ब्रेकेबल आपको लगे तो इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। ये बिल्कुल वही कंप्यूटराइज्ड तरीका है जिसके तहत कंप्यूटर काम करता है और आप जानते हैं कि कंप्यूटर को पहले ये 2 सीक्वेंस दिए जाते हैं साबिक़ा नंबरों के और इन्हीं को कंप्यूटर इस तरह से चला के और प्रोसेस तय करके, इसी तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल करके फाइनल नंबर निकाल के और इन्हीं में से एक नंबर जनरेट करके आपके सामने शो कर देता है, जो कि विनर नंबर होता है। अब हमने आपकी सहूलत के लिए उसी सॉफ्टवेयर तरीके को अदाद में कन्वर्ट करके आपकी खिदमत में पेश किया है। तो दोस्तों, इसके अलावा ऐसा कोई फार्मूला नहीं, कोई ज़रब, कोई जमा, कोई तफरीक, कोई रूटीन, कोई हिसाब आप ऐसा नहीं ला सकते जिसके तहत आप हर बार उन्हीं कवानीन और उन्हीं कवायद के तहत आने वाला नंबर निकाल सकें। अगर आपकी रूटीन 1 या 2 बार चल भी जाती है तो तीसरी बार उसके चलने का कोई चांस बाकी नहीं रहता। बहुत सारे, अगर पर डे के हिसाब से, यानी एक दिन में एक तरकीब सीखें, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, इस तरह से भी अगर आप एक एक करके भी रोज़ाना के हिसाब से सीखें तो एक 15 के अंदर अंदर ये मुकम्मल हिसाब आप सीख सकते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल के तवसत से चाहते हैं कि आप खुद इस फार्मूले को सीख लें ताकि आप किसी दूसरे के मोहताज ना हो और ना ही किसी दूसरे के पीछे आपको जाने की, भागने की ज़रूरत पड़े। हमने जितने भी दोस्त देखे हैं जो कि फार्मूला निकाल रहे हैं, जो कि किसी न किसी रूटीन के तहत काम कर रहे हैं, बिलाशुबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन हम इस पर दावा करते हैं दोस्तों कि वो सारी रूटीनें, सारे फार्मूले सरासर गलत हैं और उनमें कभी भी कोई भी बंदा अच्छे तरीके से नंबर विन नहीं कर सकता। कभी कभार तुक्का लग जाए या किस्मत साथ दे जाए तो ये अलग बात है, ये इंसान के साथ हमेशा चलता रहता है। लेकिन अगर बात की जाए कवायद और कवानीन की, तो उससे इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे आप प्राइज बॉन्ड जीत सके। तो दोस्तों, चैनल सीक्रेट डायरी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इल्मी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुँच जाएँ, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ प्राइज बॉन्ड के मुतल्लिक ही अहम मालूमात नहीं दी जाती बल्कि दीगर अलूम पर भी बहुत ही सेर हासिल बहस और सेर हासिल इल्म आपको पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने आपके लिए तरकीब 12 की जो पिछली फाइनल सतरें आपको दिखाई थी वो यहाँ पे दोबारा तहरीर कर ली
और वही आंकड़े यहाँ पे दोबारा तहरीर कर लिए हैं। ये कुल 43 आंकड़े थे दोस्तों। अब यहाँ पे हमने आपको कोड बनाने का तरीका पहले भी बताया पिछली वीडियो में दोस्तों। ये जो तरकीब 12 की फाइनल सतरें हासिल होती हैं, इन्हें आप इनकी वैल्यू को जमा कर लें, यानी 8, 2, 10 और 1, 11 इस तरह से जमा करके जब आप देखें तो ये 32 बनता है। यहाँ पे 32 लिख लिया। इसी तरह नीचे वाली सतरों को भी जमा किया, ये 25 बनता है, यहाँ पे 25 लिख लिया। अब दोस्तों खास बात यहाँ पर ये है कि इन दोनों की जमा आपने जब करनी है तो वहां पे आपने क्या करना है, ये काफी बंदों को समझ नहीं आ रही। तो मेरे भाइयों ये आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान सा। हम अभी आपको इंशाल्लाह इसे बहुत ही आसानी के साथ समझाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फर्ज कर लें इन दोनों की जमा हमारे पास बन रही है 5 और 2 7, 3 और 2 5। तो ये बन रही है दोस्तों हमारे पास इन दोनों की जमा 57, जैसा कि आप देख रहे हैं 57। तो भाइयों 57 जब भी आपके पास जो भी जमा आए इन दोनों की, आपने उसका जोड़ हमेशा 5 पर लेकर जाना होता है, यानी दाई पर लेकर जाना होता है आपने। जैसे कि अब आपके पास इन दोनों की जमा 57 आई दोस्तों, तो इसमें आप मजीद कितने जमा करके आपको 60 तक जाना होगा? 3 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 60। जब 60 बना लिया तो 100 आपको सैकड़ा हमेशा आपने अपनी तरफ से इसके साथ जरूर लगाना होता है, ये हमेशा याद रखें। फर्ज कर लें यहाँ पे हमारे पास एक कोड आ जाता है 15/20। तो इसकी जमा हुई दोस्तों 5 का 5 हुआ, 2 और 1 3 हुए, 35 हुआ। ये 35 पहले ही 35 है, इसके साथ सिर्फ 1 लगाया तो इसकी मिजान बन जाएगी 135। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। फर्ज कर लें जब ये फाइनल सतरें हमारे पास आई और इनको हमने जमा किया, मिसाल के तौर पे जमा करने के बाद हमारे एक और मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे कोड आ गया हमारे पास 47/38। फर्ज कर लें तो दोस्तों इसको जब जमा किया तो ये बन गए 15 का 5 असल 1, 4 5 6 और 7 और 1 8, 85 हो गए। इसके साथ आप एक खुद लगाएं और 185 को करार दे दें। यानी कि जब भी आप इसका जोड़ लगाएंगे दोस्तों तो ये 105 से 110, 110 से 115, 115 से 120, 120 से 125, 125 से 130, इसी तरह से आगे ऊपर तक ये जोड़ हमेशा इसी तरह से आपने रखना होगा। एक मरतबा फिर समझ लें। हम थोड़ी सी मिसाल आपको दोबारा यहाँ पे दोस्तों दे देते हैं। एक और मिसाल समझ लें। मिसाल के तौर पे इन दो सत्रों को, फाइनल सत्रों को जब आपने जमा किया तो कोड आ गया आपके पास 18/26 कर लें। अब हमने इसको जमा किया, 8 6 14 का 4 आ गया, 2 और 1 3 और 1 4 आ गया। तो ये हमारे पास 44 की जमा आई दोस्तों। अब 44 का जोड़ हम नहीं कर सकते, हमने इसको 45 पर लेकर जाना है, क्योंकि जोड़ हमेशा 140 145 होगा। तो आप इसको नीचे तो ला नहीं सकते, इसमें से आपने तफरीक तो करना नहीं, इसमें जमा करना है। तो एक मजीद जमा किया तो ये 45 हो गए। एक आप अपनी तरफ से जमा करेंगे, जैसे ये जमा किया तो इसके साथ एक लगा के 145 का जोड़ मुकम्मल कर लिया। इसी तरह से जब भी आप कोड निकालें, आपको ये जमा को आपने इसी तरह से दाई में लेकर जाना होता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक, वरना एक मिसाल हम आपको मजीद देने वाले हैं, वो भी समझ लें। फर्ज कर लें इस सत्र को निकालने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे कोड आ गया, फर्ज कर लें 31/25। तो जब आपने इसको जमा किया 5 और 1 6 हुए, 3 और 2 5 हुए, ये 56 आ गया। तो अब दोस्तों इसका कौन जोड़ क्या होना चाहिए? इसका 55 तो जोड़ हो नहीं सकता, क्योंकि आपने एक निकालना नहीं है। तो ज़ाहिर है इसका 60 जोड़ बनता है, क्योंकि इसको ऊपर लेकर जाना होता है आपने हमेशा ही। अब इसमें 60 में से जितने काम है वो इसके अंदर डालें, तो इसके अंदर आपने 4 मजीद जमा किए तो ये 60 हो गया। सैकड़ा अपनी तरफ से लगाया तो ये 160 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसका 57 बनता है, हमने इसको 160 में कन्वर्ट कर लिया, उसी तरह से जैसे ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है इसका तरीका। आइए आगे चलते हैं।
अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो असूल हैं, ये जो हम बयान कर रहे हैं, ये तहरीरेबल हैं, इन्हें एक ही दफ़ा लिखा जा सकता है और लिखने के बाद दोबारा आपको ज़रूरत नहीं रहेगी समझने के लिए, क्योंकि आप एक दफ़ा जब ये समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, आप आसानी से हर बार आराम से निकाल सकेंगे। दोस्तों दूसरा असूल याद रखें और ये भी तहरीर कर लें अपने पास कि जब कभी भी आपका साबका आया हुआ नंबर छोटा हो ऊपर वाले नंबर से, उस सूरत में आपकी जजर हमेशा ऊपर से शुरू होगी और इस कोड पर ख़त्म होगी, इस जमा पर, और आने वाला नंबर इसी तरह से आप जनरेट करेंगे। लेकिन अगर ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का नंबर ज़्यादा हो, यानी ऊपर वाले से बड़ा हो, फर्ज कर लें 25 नीचे आ जाता है, 00 ऊपर चला जाता है, तो इस सूरत में 25 बड़ा हो गया। जब ये सूरत पैदा होगी तो उस वक्त आपकी जजर ऊपर नहीं होगी, उस वक्त आपकी जजर यहाँ पर नीचे होगी। दोस्तों मैं बहुत सारी ऐसी मिसालें आपके सामने यहाँ पर पेश कर सकता हूँ जिनके तहत मैं साबित कर सकता हूँ कि इसके अलावा कोई तरीका आपके पास है ही नहीं, ना हो सकता है आपके पास। फर्ज कर लें आपको अगर 13 का नंबर निकालना हो, या फर्ज कर लें 21 या 12 का नंबर आ जाना आए और वो विनिंग हो, तो आप कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आपके पास कौन सा तरीका है, कौन सी रूटीन है? वो सिर्फ यही एक रूटीन है जो आपको हमेशा इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से आपको नंबर निकाल कर देती है। जबकि इसको आपने मद्देनजर रखना होता है, जब आने वाला नीचे वाला नंबर छोटा हो तो इस सूरत में जजर ऊपर से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होगी और वही विनिंग नंबर होगा। और जब आया हुआ नंबर ऊपर वाले से बड़ा हो तो इस सूरत में ऊपर से जजर शुरू नहीं होगी दोस्तों, इस सूरत में जजर शुरू होगी इस कोड से जो आप यहाँ से जनरेट करते हैं, इस कोड से शुरू होगी और यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से आप विनिंग नंबर उठाएंगे, यहाँ पे विनिंग नंबर होगा ही नहीं उस सूरत में। अगर होगा भी तो एक अदद होगा, दूसरा अदद आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। ये है इसका तरीका दोस्तों। फर्ज कर लें इस बार जो हमारे पास सूरत हाल दरपेश है, हमको ये जो आया हुए दोनों नंबर छोटे हैं हमारे पास, जो है ऊपर वाले से छोटे हैं, तो साबित हुआ कि इस मरतबा जजर ऊपर से शुरू होगी। तो जजर दोस्तों इस दफा यहाँ से शुरू होने वाली है, यहाँ से ऐसे। अब ये जिस तरह हमारे पास ये 25 मौजूद है और ये 160 मौजूद है दोस्तों, ये एक अलग तफसील है। अगर इस पर हम जाएंगे तो ये फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और दोस्त इतराज़ करेंगे कि आप लंबी वीडियो तरतीब देते हैं। तो भाइयों हम वीडियो लंबा करना हमारा मकसद नहीं है, आपको समझाना हमारा मकसद है। तो मुख्तसर कर लेते हैं दोस्तों, इसको आपने 25 करना है, क्योंकि 5 0 और 0 एक ही ख़ानदान से हैं ये तीनों अदाद, इसलिए आपने इस 0 को 5 कर लेना है और ये 25 कर लेना है। 25 को आपने 160 के साथ जजर लगानी है। देखें कैसे लगानी है दोस्तों। यहाँ पे आप लिखेंगे 25, यहाँ पे आप लिखेंगे पहले 60, जजर का बटन दबाया तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा दोस्तों। हमने लगाई थी 25 60 लिखा और फिर जजर का बटन दबाया तो हमारे पास इंटरफेस में 5 0 अशारिया 5 और 9 इस तरह से कैलकुलेटर के पहले 4 अदाद हमें शो हुए, और यही 4 अदाद जो होते हैं इन्हीं में नंबर होता है दोस्तों। इस तरीके से जब आप नंबर निकालेंगे तो नंबर आने वाला नंबर यहाँ पे होगा दोस्तों, पहला और चौथा अदद। हमेशा ये याद रखें जब भी आप जजर लगाएं और जजर में पहला और चौथा अदद आपको मद्देनजर रखना होगा, यही दोनों अदाद आने वाले विनिंग नंबर होंगे। चाहे वो इस तरह से 59 आए या 95 आए, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम इंशाल्लाह ताला बाद में बात करेंगे कि किस वक्त ये इस तरफ से आएगा और किस वक्त ये इस तरफ से आएगा। जैसा कि इस बार ये उल्टा ही आएगा। तो दोस्तों दूसरी सूरत देखें, 25 को आपने 60 के साथ जजर लगाई। अब चूंकि ये 0 5 का घर है, इसलिए इसको एक मरतबा 65 भी करके देख लें, रिस्क ना लें। आपको चाहिए कि रिस्क हरगिज ना लें। 25 65 लगा के इसको भी जजर का बटन दबाएं जब
25 65 जजर का बटन दबाया दोस्तों, तो ये आ गया 5 0.6 और 4। कुछ इस तरह से हमारे पास कैलकुलेटर पे नंबर शो हो रहे हैं। तो दोस्तों इनमें ये और ये नंबर आपको मद्देनजर रखना होगा। लेकिन इसमें ख़ास बात दोस्तों ये है कि ये जो ज़ीरो हैं ये दोनों इसी के घर से हैं, लिहाजा ऐसा मुमकिन है कि 5 की जगह पे 0 रख के आने वाला नंबर जनरेट हो जाए, क्योंकि डब्बी में आपके पास 40 और 04 के अदाद मौजूद हैं। इसलिए इस 0 को मत छोड़ें, क्योंकि ये इसी का घर है। हाँ, अगर ये 5 की जगह पे 5 ना होता, कोई और चीज़ होती, तो फिर 0 का कोई माना नहीं था। सिर्फ घर की वजह से मद्देनजर रखना होगा। तो ये आप 04 भी काउंट रखें और इसको 09 भी काउंट रखें। अब यहाँ से दो नंबर हमको दोस्तों जो जनरेट हुए वो हैं 09, इसको एक दफ़ा 90 कर लें और फिर नीचे आ जाएं। नीचे यहाँ पे दोस्तों ये आया हमारे पास 04 और 40। इस तरह से आपने जजर लगा के नंबर निकालने। आप देख लें इनमें नंबरों में से अगर डब्बी के अंदर नंबर मौजूद हैं तो वो रखें, अगर डब्बी के अंदर नंबर मौजूद नहीं है तो उन्हें यहाँ से छोड़ दें। आप देखें यहाँ पे 54 का आंकड़ा मौजूद है, जबकि डब्बी के अंदर 54 का आंकड़ा नहीं है। तो इस सूरत में दोस्तों 54 रखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे 59 का आंकड़ा निकला है, लेकिन डब्बी के अंदर 59 का आंकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए 59 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जनरेट होने वाले ये दो ही नंबर बनते हैं और यही रखेंगे। अब आ जाएं दूसरी सूरत पर। ये एक सूरत है दोस्तों, हम आपको सिर्फ नंबर निकालने का तरीका सिखा रहे हैं, नंबर निकाल कर नहीं दिखा रहे। समझदार हजरात जानते हैं और जो समझते हैं वो सब कुछ समझते हैं। आइए अब हम आपको एक दूसरा इंटरफेस भी बताने वाले हैं। अगर सूरत हाल के बरक्स नंबर इस तरफ से आना हो, जैसा कि कभी इस तरफ से भी नंबर आता है, तो दोस्तों इस सूरत में आपको पहले 50 या 55 करके फिर आपको इसी तरह 60 के साथ रकम लगाना होगी और इसी तरह से आपको आगे चलना होगा और नंबर जनरेट करना होगा। तो इस तरह आप दोस्तों पहले आप 25 की पूरी कर लें जजर। 25 को आप एक दफ़ा 16 के साथ भी जजर दे लें इसके पीछे वाले, क्योंकि ये दोनों एक ही घर से हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों जब आप लिखेंगे 25 16 और इसको जजर लगाई, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जाहिर हुआ 5 0.1 और 5। तो दोस्तों ये 55 या 05 का आंकड़ा शो कर रहा है, लेकिन हमारे पास डब्बी में ना तो 55 मौजूद है और ना ही डब्बी में 05 का आंकड़ा मौजूद है, इसलिए इसको भी छोड़ दें, ये भी रखने की जरूरत नहीं है। अब देखना ये है कि अगर ये 25 होता ही नहीं, ये 20 का 20 ही रहता है, तो फिर उस सूरत में 4 का अदद आ जाता है दोस्तों। तो हम 20 को भी ये 3 जजरें लगाकर देख लेते हैं। 20 60 लिखा, जजर लगाई, ये देखें 20 60 जजर, ये हमारे सामने कैलकुलेटर पर शो हुआ। तो दोस्तों इस तरह से ये नंबर पहला और चौथा अदद जो है ये नंबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 का घर 3 भी मौजूद है, इसलिए ये 4 और 3 भी आपस में मिलकर नंबर बन सकते हैं दोस्तों, और ये उल्ट भी हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 20 के अदाद में हमारे पास 43/34 और 48/84 ये आंकड़े भी निकल आए। देख लें अगर डब्बी में इनमें से कोई मौजूद नहीं तो उसे छोड़ दें, जो मौजूद हैं वो रख लें। हमारे पास 43 और 34 का आंकड़ा डब्बी में मौजूद नहीं है दोस्तों, इसलिए इनको छोड़ दें। ये 48 और 84 मौजूद हैं, 84 भी मौजूद है, 48 भी मौजूद है, इसलिए इनको रख लें। अब देख लें एक दफ़ा 20 को 65 के साथ भी जजर देकर देख लें। जब आपने 20 को 65 के साथ जजर लगाई तो भाइयों यहाँ पे 4 5.4 और 4 कैलकुलेटर अपने पास रखें और इस तरह से आप भी लगा कर देखें। जब आप खुद करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा दोस्तों
कैलकुलेटर पर ये रकम लिखें, जज़र का ये वाला बटन दबाएं और ये इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर होंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास पहला और चौथा अदद दोस्तों 44 निकला, तो एक आंकड़ा 44 का भी यहाँ पे हमने नोट कर लिया। तो 44 हमारे पास डब्बी में मौजूद है, इसलिए इसको भी यहाँ पे रख लें। तो दोस्तों ये हो गया, इस तरह से आप नंबर यहाँ पे निकालेंगे। अगर कुलिया इजाज़त देता हो या कुलिये के हिसाब से, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि नीचे से ऊपर नंबर जाता है, बाज़ औक़ात ऊपर से नीचे आता है और ऊपर का अदद यानी 2 को 7 करके 70 के साथ जज़र लगाना होती है। दोस्तों ये सारे 4 तरीके हैं, चारों के चारों अगर एक दफ़ा समझ लिए जाएं, तहरीर कर लिए जाएं तो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आपके सामने इस तरह की सूरत हाल दरपेश होगी, आप फ़ौरन समझ जाएंगे और उसी तरीके से आप उसको आगे लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह असल नंबर तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी आपको कुछ समझा दिया जाए और कुछ सिखा दिया जाए। आने वाले ड्रा के लिए, प्राइस बॉन्ड के आने वाले ड्रा के लिए हमने आपको कुछ हैंड्स और कुछ आने वाले आंकड़े निकाल कर दिखाए हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम यकीन से कह सकते हैं कि आने वाला ड्रा इन्हीं आंकड़ों में से विन होगा और आप इसको अच्छी तरह से देख लें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप मेहरबानी फरमाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप खुद इसको अच्छी तरह से समझ नहीं सके तो किसी दोस्त अहबाब के साथ इसको डिस्कस करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं, यकीन दिलाते हैं आपको, अगर आप एक दफ़ा इसको समझ गए, आपने एक दफ़ा इसको सीख लिया, इंशाल्लाह ज़िंदगी में दोबारा आपको प्राइस बॉन्ड वगैरह या कंप्यूटराइज्ड गेम्स जीतने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों एक बात और मज़ीद आखिर में हम आपसे बयान करते चलें कि थाई लॉटरी कंप्यूटराइज्ड गेम नहीं है, वो एक टोटली जुआ है और वहाँ पे कोई कानून या किसी कायदे के तहत वो गेम नहीं चल रही। कंप्यूटराइज्ड गेम्स में सिर्फ पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड और पाकिस्तान में इंडिया से चलने वाली एक गेम जी को हमने देखा, वो इंडियन जी के नाम से मशहूर है। इसके अलावा स्पेन मुल्क में नेशनल लतारियो नाम की एक गेम है जो हम काफ़ी दोस्तों को दी हमने और दोस्तों ने वहाँ पे विन किया, वो भी। और इसी तरह सऊदिया लॉटरी जो सऊदी अरब में खेली जाती है दोस्तों, वो भी। ये चारों लॉटरीज कंप्यूटराइज्ड हैं और कंप्यूटराइज्ड लॉटरीज जो भी या कोई भी कंप्यूटर हिसाब होगा वो इंशाल्लाह इसी तरह से आप जनरेट करेंगे और इसी तरह से आप विन करेंगे, चाहे वो नेशनल लतारियो हो, प्राइस बॉन्ड हो, सऊदिया लॉटरी हो या फिर इंडियन जी हो। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है हमें कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। आप थोड़ी सी मेहनत करें, मेहरबानी फरमाएं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमारी कोशिश है कि आप किसी के मोहताज ना रहें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ख्वाहिशात, आपकी आस उम्मीद सब पूरी फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।